नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। पहली क्लास हमने दोस्तों कर ली है, अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे का ALP टेक्नीशियन या दोस्तों NTPC की आप एग्ज़ाम दे रहे हो या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। और हम इसमें दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीका देखेंगे किस तरीके से हम कम समय में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो होता है वह टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को पहले रोक कर खुद से उसे सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। यानी जिस तरीके से ये दूसरा पहले वाले से संबंधित है उसी तरीके से इसका संबंध हमें बताना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर आ सकती है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो तरीका इसमें लगेगा उसी तरीके से इसमें यहाँ पर हमें प्राप्त करना है संख्या को। तो चलिए देखते हैं कौन सा तरीका इसमें पहले वाले में लगा है। तो 4 से यहाँ पर दोस्तों 84 बन गया है। तो 4 से 84 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 4 में दोस्तों हम क्या करें 21 का गुणा कर दें। 4 में 21 का गुणा कर दें तो 21 चौक 84 हो जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों 3 में भी 21 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 21 3 63। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये तरीका हमारा नहीं लगा है। तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम में सोच सकते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से सोच सकते हैं कि कौन सा तरीका इसमें लग सकता है। लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि अगर इस तरीके से ये क्वेश्चंस नहीं आया तो इसका मतलब नहीं ये तरीका बेकार है। इस तरीके के भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि डायरेक्ट गुणा कर कर। तो हम जितने भी तरीके देखेंगे वे सभी तरीके से क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप कोशिश करें ताकि आप जिस तरीके से सोचेंगे उस तरीके से भी क्वेश्चंस और आपको बाद में मिल सकेंगे, भले ही ये क्वेश्चन उस तरीके से ना हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा तरीका सोचेंगे। तो हमने गुणा वाला तरीका देखा, यहाँ पर नहीं लगा। दूसरा तरीका देखते हैं। तो 4 से यहाँ पर देखेंगे 84 क्या है, 4 के क्यूब के आसपास की संख्या है। तो 4 का क्यूब कर लेंगे तो कितना होता है 64 होता है। तो 64 में कितना जोड़ देंगे 84 होगा। तो आप कहेंगे 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84 बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमने 20 जोड़ दिया तो 84 आ गया। अब ये 20 किस तरीके से हमने जोड़ा है, अब ये हम आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में कितना जोड़ देंगे 20 जोड़ देंगे तो कितना ये बन जाएगा दोस्तों 47 बन जाएगा। 47 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये तरीका भी हमारा नहीं लगा। तो अब हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये 20 हमने किस तरीके से जोड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों ये 20 4 से एक अधिक संख्या, 4 से एक अधिक संख्या यानी 4 में +1 करेंगे तो एक अधिक संख्या 5 होगी और उस 5 का गुणा इस 4 में कर दिया गया है। तो इसी तरीके से 3 से एक अधिक संख्या लेंगे 4 और इस 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यानी इसमें हम 12 जोड़ देंगे। जिस तरीके से इसमें 5 चौक 20 कर कर यहाँ पर 20 को जोड़ा गया, उसी तरीके से इससे एक अधिक संख्या 4 लेकर गुणा कर कर 12 को जोड़ रहे हैं। तो 7 2 9 और 2 1 3, यहाँ पर आ गया 39। तो 39 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमें सोचना है। तो इस तरीके से आप जब सोचेंगे हर क्वेश्चंस को तो आपको कोई ना कोई तरीका ज़रूर मिलेगा और वो तरीके पर क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसका क्यूब कर कर उससे एक अधिक संख्या लेकर और दोनों का गुणा करके आपस में जोड़ दे रहे हैं, ये इस तरीका था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों समय ज़रूर लगेगा बट आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और किस तरीके से एग्ज़ाम में सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोच कर करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका हमें मान बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आ सकती है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों 5 11 23 47 95, तो आप एक चीज़ सीरीज में ध्यान रखेंगे कि सीरीज जब बहुत तेज़ी से बढ़े तो यहाँ पर जैसे कोई संख्या हुई और उससे एकाएक बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाए तो या तो उसमें कोई संख्या का गुणा किया गया हो या तो इसका स्क्वायर या क्यूब, इस तरीके से हमें चेक करना है। लेकिन जब संख्या बहुत तेज़ी से ना बढ़े 5 11 23 47, तो उस पर हमें सबसे पहले उनका अंतर चेक करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर देखेंगे। तो 5 में कितना जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब
यहाँ पर 23 हो गया, तो कितना जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ देंगे 11 में, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 में कितना जोड़ देंगे, 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 और 24 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 47 हो जाएगा। कितना जोड़ देंगे, 24 को। अब यहाँ पर देखिए हमें समझ में आ रहा है कि +6 +12 +24 यानी संख्या का 2 गुना यहाँ पर कर रहा है। जैसे 6 है तो 6 का गुणा 2 12 और 12 का गुणा 2 24। अब उसी प्रकार से 24 का गुणा 2 होगा 48, तो यहाँ पर 48 जोड़ा गया है। और 48 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 48 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। तो 95 और 96 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 95 दूना हो जाएगा कितना, 95 दूना हो जाएगा 90 और 1 91, यानी 191 यहाँ पर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो एक ये तरीका था, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अंतर निकाला उसका 2 गुना करके यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। जो अंतर हमने निकाला है उसका 2 गुना करके जोड़ा जा रहा है। तो एक ये तरीका है, यहाँ पर 191 हमारा आंसर। अब इसका एक क्वेश्चन का और तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। वो कौन सा है, तो वो इससे भी आसान तरीका है। कौन सा, 5 का गुणा 2 कर देते हैं +1, 11 हो गया। 11 का गुणा 2 कर देते हैं +1, 11 दूना 22, 23 हो गया। 23 का गुणा 2 कर देते हैं 46 होता है, +1 करेंगे 47 हो गया। 47 का गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 94 में +1 करेंगे तो 95 हो जाएगा। 95 का गुणा 2 करेंगे तो 190 होगा। 190 में +1 करेंगे तो 191 हो जाएगा। ये हमारा था इसका दूसरा तरीका, तो ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चंस देखते ही आपको पता चलने लगेगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। लेकिन ये आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा सिटिंग का। कहा गया है कि 6 मित्र ए से एफ तक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं। तो वृत्त बना लेते हैं, वृत्ताकार में बैठे हैं, 6 लोग हैं। तो इस तरीके से हम खींच लेते हैं। देखिए 3 इधर यानी 6 लोग हो गए। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, बी ए के सामने बैठा है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं ए को, यहाँ पर हम रख लेते हैं बी को, क्योंकि ए के सामने ही बी हो गया। आगे कह रहा है सी बी के दाएं है। तो सी जो है वह बी के दाएं है। तो बी, देखिए बी के दाएं, तो बी के दाएं यहाँ पर सी आ जाएगा। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी ये केंद्र की ओर बैठें तो उनका दायां मतलब क्या होगा कि जो हमारी घड़ी की उल्टी दिशा होगी, विपरीत दिशा। और उनका बायां क्या होगा, उनका बायां मतलब घड़ी की दिशा। जब भी बाएं बोले तो घड़ी की दिशा, और जब भी दाएं बोले तो घड़ी की उल्टी दिशा। या इस तरीके से आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे याद रख सकते हैं कि जब हम खुद को बैठ के यहाँ पर चेक कर, जैसे आप खुद को यहाँ पर सोचिए कि मैं किसी वृत्त या कोई गोलाकार मेज है उसके बीच में बैठा हूँ, तो मेरा दायां मेरा बायां किस तरीके से होगा। तो जब भी जैसे मैंने यहाँ पर बी कहा कि बी एक, यहाँ पर देखिए सी बी के दाएं है, तो आप बी खुद को समझिए, आप बी खुद को समझिए और उस अपने बाएं, जब जो कह रहा है अपने दाएं, आप समझिए कि आप गोल मेज के यहाँ पर बैठे हैं और अपने बाएं अपने दाएं उस तरीके से आप सोचकर यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए बी के दाएं पूछा है, कहा है, तो बी के दाएं यहाँ पर सी को हम बैठा लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए डी ए के बगल में नहीं बैठा है, यानी नहीं बैठ सकता, यहाँ पर कहा है, यानी डी ए के बगल में नहीं बैठ सकता। तो डी यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता क्योंकि ए के बगल में हो गया। डी यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता क्योंकि ए के बगल में हो गया। यानी डी यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर ए के बगल में यहाँ पर नहीं होगा। तो हम डी को कहाँ बैठा लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर। यहाँ भी डी नहीं हो सकता, यहाँ भी ए के बगल में हो जाएगा, जबकि कहा है कि डी ए के बगल में नहीं बैठ सकता। अब आगे देखिए, ई सी के बगल में नहीं बैठा सकता। तो ई सी के बगल में नहीं बैठता, तो ई यानी यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि सी के बगल में है। तो ई यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो कहाँ पर बैठ सकता है, तो एक ही स्थान बचा, ई को हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। ई हमारा दोस्तों यहाँ पर बैठ गया। अब आगे देखिए, कहा है ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो आप मानिए कि आप यहाँ ए के स्थान पर इधर मेज के केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं, तो आपका बायां किधर होगा, आपका बायां तो इधर ही होगा। और वही कहा है ठीक बाएं कौन बैठा है, तो बाएं कौन बैठा है, तो जो बचा वो बाएं बैठा।
तो कौन यहाँ पर कौन कौन बैठ चुका है, तो ए बैठ चुका, बी बैठ चुका, सी डी ई बैठ चुका है, बचा केवल एफ, यानी ए के बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इस तरीके से हम अन्य क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आसानी से हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कथन। सबसे पहले कथन होता है, उसका फिर हमें निष्कर्ष होता है और इस निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा सही होता है कौन सा गलत कथन के अनुसार। तो देखेंगे कथन क्या है कि सभी मनुष्य पुरुष हैं। तो हम इसमें देखिए ये हमने जो गोला बनाया ये क्या है, ये मनुष्य का है। तो सभी मनुष्य क्या है, पुरुष हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं, ये कौन है, मनुष्य। तो यहाँ पर मनुष्य के लिए हम एम लिख सकते हैं या एम ए, यहाँ पर हम इसको पूरा लिख लेते हैं मनुष्य। तो ये हमारा मनुष्य हो गया। कह रहा है सभी मनुष्य पुरुष हैं, यानी ये जो मनुष्य हैं सभी ये पुरुष के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक गोला और बना लेंगे पुरुष का। अब ये हमारा बड़ा गोला हो गया पुरुष का। तो सभी मनुष्य क्या हो गए, पुरुष के अंदर हो गए। मनुष्य वाला गोला पुरुष वाले गोले के अंदर हो गया। आगे देखेंगे सभी पुरुष महिलाएं हैं। अब ये जो सभी पुरुष हैं यानी बड़ा गोला ये महिलाओं के अंदर हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर से एक महिला वाला गोला बना लेंगे। तो ये हो गया महिला वाला गोला, महिला। अब देखिए ये हमारा बन गया कथन। अब देखिए निष्कर्ष में हम मिलाएंगे कि निष्कर्ष क्या करा है। कुछ महिलाएं मनुष्य हैं, क्या कुछ महिलाएं मनुष्य हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा महिला वाला गोला है। और मनुष्य देखिए महिला के अंदर ही तो है, यानी जितना यहाँ पर गोला महिला को घेरे हुए उतनी तो महिलाएं मनुष्य ही होंगी। तो वही कहा है कुछ महिलाएं मनुष्य हैं। हाँ, जितना गोला यहाँ पर महिला का घेरे हुए है उतना तो मनुष्य होंगे ही। तो ये वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। पहला वाला यहाँ पर सही होगा कि कुछ महिलाएं मनुष्य हैं। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कुछ पुरुष मनुष्य हैं, क्या कुछ पुरुष मनुष्य हैं। तो देखेंगे जिस ये हमारा देखिए ये बीच वाला क्या है, पुरुष वाला है और ये वाला हमारा मनुष्य है। तो कुछ पुरुष मनुष्य हैं, तो पुरुष का कुछ हिस्सा तो मनुष्य है ही। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ महिलाएं मनुष्य हैं और कुछ पुरुष भी क्या हैं, मनुष्य हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा होता है कि जो हमारा शब्दकोश होता है अल्फ़ाबेट में उनके क्रम को यहाँ पर बताना होता है कि किस क्रम में ये सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद कौन सा आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से यहाँ पर पहले देखिए कौन कौन से कॉमन है। पहले आई एन इसमें भी है, आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन। तो आई एन क्या है दोस्तों, सभी में है। अब हम आगे वाला यहाँ पर लेटर देखेंगे, आगे वाला अक्षर देखेंगे। तो आगे वाला देखेंगे यू है और दूसरे में वी है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें यहाँ पर दिखे। तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर देखिए डी है और यहाँ पर वी है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे में डी है। तो पहले वी आएगा या यू आएगा या पहले डी आएगा। तो आप कहेंगे कि पहले डी आता है, ए बी सी डी। तो यानी पहले डी आता है, यू तो 21 नंबर पर आता है और वी 22 नंबर पर आता है। तो पहले डी आएगा यानी 21 नंबर। अरे यहाँ पर 4 नंबर वाला डी 4 पर होता है। तो तीसरे नंबर पर देखेंगे तो पहले डी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है और इन सब में तीसरे नंबर पर कौन है, इन सब में तीसरे नंबर पर वी है और यहाँ पर पहले वाले में केवल यू है। तो तीसरा पहले आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम 3 नंबर लिख लेते हैं। अब देखिए ये पर इसको हमने यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा पहले आ गया। अब हम इन सब में देखेंगे। तो इन सब में देखेंगे तो देखिए इन सब में क्या है, इसमें भी तीसरे नंबर पर क्या है, वी है। इसमें भी तीसरे नंबर पर वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है। केवल पहले में ही तीसरे नंबर पर यू है। तो पहले यू आएगा या वी आएगा। तो आप कहेंगे पहले यू आएगा क्योंकि यू 21 नंबर पर होता है। तो 3 के बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया 1। 3 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन अब चेक करेंगे। देखिए ये आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन चेक कर लेना है। तो देखेंगे ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए क्योंकि पहले 1 से शुरू हुए लेकिन हमारा पहले 3 से शुरू हुआ है। तो इसमें देखिए सी और डी में देखेंगे तो 3 1 दोनों में है। और आगे भी देखेंगे तो 5 है 4 है, 5 है 4 है।
यानी अब 2 लेटर और यहाँ पर देखेंगे 5 4 इसके बाद है, समान है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 6 है, ऊपर वाले में 2 है, सी वाले में, और डी वाले में 6 है। तो अब हमें ये देखना है कि पहले 6 आएगा या पहले 2 आएगा। तो अब चेक करते हैं कि पहले 6 आएगा या पहले 2। तो 2 वाले में देखेंगे तो INVID है, और 6 वाले में देखेंगे तो INVIN है। अब देखिए यहाँ पर डी आ गया, INVID, यहाँ पर डी आ गया और यहाँ पर एन आ गया। तो पहले एन आएगा या पहले डी आएगा? तो आप कहेंगे पहले डी आएगा। तो पहले डी आएगा यानी 2 वाला यहाँ पर पहले आएगा। तो 2 वाला पहले आएगा यानी सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 वाला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और 2 ठो तो हमने पहले यहाँ पर ही 2 हमारा पहले ही गलत हो गया था, केवल हमें सी और डी में देखना था। तो पहले यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, और इसी तरीके से और भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, जिससे हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो इन तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखें क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।